हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्राफिकल मिसिंग नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझा था और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था। इस वीडियो में हम लोग एनालॉगी टेस्ट के बारे में जानेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास पर। तो एनालॉगी टेस्ट में जो बातें आती हैं वो क्या है कि एनालॉगीज आर डिफाइंड बाय अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन गिवन वर्ड्स, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और अल्फाबेट सेट्स विच हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे या कुछ ऐसे इवेंट हैं या ऑब्जेक्ट हैं या फिर अल्फाबेट है, उसके बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप होगा और उसको हम लोग को रिकॉग्नाइज करना होता है। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग दिस रिलेशनशिप, तो ऐस इस वर्ड में है ना, या ऑब्जेक्ट में या अल्फाबेट्स में क्या रिलेशनशिप है, उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद इट हैज़ टू बी अप्लाइड टू अदर वर्ड्स, उसे दूसरे वर्ड में अप्लाई किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक बार पैटर्न आप समझ लो और उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप दूसरे में अप्लाई करो। or events or objects or alphabets. Analogy literally means the process of reasoning on the basis of parallel events or objects. Now this is important. Analogy का मतलब क्या हुआ? Process of reasoning, ठीक है? किस बेसिस पर? On the basis of parallel events or objects, ठीक है? जैसे मान लो लाइट, मॉर्निंग, यानी सुबह के समय लाइट होता है तो उससे अपन रिलेट कर रहे हैं, है ना? जैसे मान लो लिखा हुआ है लाइट एंड मॉर्निंग, तो सुबह के समय लाइट होता है, ठीक है? अब यहाँ पर लिख दिया जाए दिस एंड दिस इज नाइट, ठीक है? तो आपने क्या किया? पैरेलल इवेंट और ऑब्जेक्ट, इस बेसिस पर आप एनालॉगी टेस्ट कर रहे हो। मतलब लाइट और मॉर्निंग आपस में आप देख रहे हो कि अच्छा ये ऐसे रिलेट है। सुबह के समय लाइट मतलब रोशनी होती है, तो नाइट मतलब रात के समय क्या होगा? अंधेरा होगा, तो आप यहाँ पर डार्क लिखोगे, ठीक है? तो ये चीज़ें जो होती हैं एनालॉगी टेस्ट में होती हैं। तो ये तो कुछ वर्ड से रिलेटेड था, है ना? इसी तरह से कुछ इवेंट्स हो सकता है, कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ अल्फ़ाबेट हो सकता है कुछ नंबर हो, ठीक है? अब बहुत सारे क्लासिफ़िकेशन होते हैं एनालॉगी प्रॉब्लम के, ठीक है? टाइप 1, टाइप 1 के अंदर में भी कुछ चीज़ें आती हैं। इसके बाद इसका टाइप 2 होता है। टाइप 2 में देखो नंबर से रिलेटेड चीज़ें हैं, न्यूमेरिक फॉर्म होता है। टाइप 3 में अगर हम लोग देखें तो अल्फ़ाबेट किस तरह से ये चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ये इवेंट है ना? देन टाइप 4 अगर देखें हम लोग तो एक दूसरे से कुछ वर्ड को रिलेट करने का इसमें होता है। और जो टाइप 5 है इसमें भी कुछ वर्ड या इवेंट आपस में रिलेट करने का रहता है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स को हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल के साथ और इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनालॉजी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, ठीक है? तो पहले आते हैं टाइप 1 में। टाइप 1 में क्या है? इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट 3 वर्ड्स आर गिवन एंड फर्स्ट 2 वर्ड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो 3 वर्ड दिया हुआ है, 1 2 3, चौथा जो है हम लोग को निकालना है। और पहला 2 वर्ड जो है ये आपस में कुछ रिलेशन इनके बीच में होता है, ठीक है? यू हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप, आपको इनके बीच का रिलेशनशिप निकालना है। रिलेशनशिप ऑफ द थर्ड वर्ड विद द गिवन अल्टरनेटिव ठीक है? तो आपको इनके बीच का रिलेशनशिप अगर समझ में आ गया तो उसी तरह से इसके रिलेशनशिप से आपको यहाँ पर ये करना है। जैसे पहला एग्जांपल है इंडिया न्यू दिल्ली, एंड देन देखो इंडिया न्यू दिल्ली से रिलेट कर रहा है, ये जो सेमी कॉलन दिया हुआ है इसका मतलब हुआ। और ये डबल सेमी कॉलन जो दिया है ये कह रहा है कि ठीक इसी प्रकार, ठीक है? लाइक दिस अफगानिस्तान इज रिलेटेड टू व्हाट?
ठीक है? तो इंडिया न्यू दिल्ली यानी भारत की राजधानी दिल्ली है, तो अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? क्या आपको पता है? अफ़गानिस्तान की राजधानी कोलंबो तो नहीं है, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल होता है, तो यानी दिस इज़ काबुल, है ना? तो यहाँ पर हम लोग काबुल लिखते हैं। ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? काबुल। तो ईज़ी होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस चीज़ें आपको थोड़ी आनी चाहिए, थोड़ा जीके आपको पता होना चाहिए, तो एक्सक्यूज़ मी, तो लोअर क्लास में जो भी जीके हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही ये चीज़ें बनती हैं। आगे देखते हैं, सेकंड एग्जांपल क्या है? डॉक्टर, मेडिसिन, टीचर, व्हाट? यानी डॉक्टर होगा वो दवा देगा, तो टीचर क्या करेगा? टीचर स्टूडेंट नहीं, क्लास नहीं। देखो टीचर और क्लास रिलेट कब होता? जब डॉक्टर यहाँ पर मेडिसिन ना होकर के डॉक्टर का चैम्बर रिलेटेड कुछ होता, है ना? या हॉस्पिटल होता, ठीक है? तब यहाँ पर टीचर का क्लास हो जाता। बट टीचर डॉक्टर अगर मेडिसिन दे रहा है तो टीचर क्या दे रहा है? नॉलेज दे रहा है, ठीक है? तो टीचर नॉलेज, क्लियर? थर्ड एग्जांपल देखो आप, जैसे डे, नाइट, तो कोल्ड, वॉट? यानी डे और नाइट ये आपस में रिलेटेड हैं, कैसे? तो दिन और रात, दिन का ठीक अपोजिट हो गया रात, तो कोल्ड मतलब ठंडा, तो यहाँ पर गर्म होना चाहिए, तो गर्म क्या है? हॉट, ठीक है? तो इसीलिए इसका रिलेशनशिप क्या आ जाएगा? हॉट। देखो एग्जांपल नंबर 4, हैंड, फिंगर, पेन, वॉट? जैसे हैंड मतलब हाथ, हाथ में क्या है? उंगली है ना? और हम लोग उंगलियों को ही यूज़ करके लिखते हैं, है ना? या कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं, राइट? तो उसी तरह से पेन से क्या रिलेटेड होगा? क्या पेन का इंक होगा? नहीं, है ना? तो क्या पेन में आपका होल्डर होगा? नहीं। पेन में क्या पेपर होगा? बिल्कुल नहीं। क्या पेन का निब होगा? तो देखो पेन में निब होता है तब वो लिखा जाता है। पेन में इंक जो है ना वो एक अलग चीज़ हो गया। अगर हैंड है और हैंड में ब्लड देता तो पेन में इंक हो जाता। अगर हैंड के साथ ब्लड देता तो पेन के साथ इंक हो जाता, लेकिन हैंड के साथ फिंगर है तो पेन के साथ क्या हो जाएगा? निब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, चेयर, कारपेंटर। चेयर मतलब कुर्सी और कारपेंटर मतलब बढ़ई, यानी कारपेंटर यानी लकड़ी का की चीज़ों को बनाने वाला। तो वो अगर चेयर बना रहा है तो शर्ट का क्या हो जाएगा? क्या शर्ट का टेलर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इजी है इस तरह का क्वेश्चन। देन पैसा, रुपीज, और यहाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्क है, मतलब जो आपस में रिलेट कर रहा है उसको आप करेक्ट करो। तो पैसा, रुपी, तो रुपी वेल्थ, किलोग्राम, क्विंटल, वेट, टन, या कॉइन, मनी। देखो 1 रुपए में 100 पैसा होता है, ठीक है? उसी तरह से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, लेकिन 1 क्विंटल में आपका 100 किलोग्राम होता है। देखो 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, तो यानी ये आपस में इस तरह से रिलेट हो रहा है। तो यहाँ कुछ भी तरह का जो रिलेशन है स्टूडेंट्स वो टाइप 1 वाले में दिया जा सकता है, ठीक है? लेकिन पैटर्न जो होता है एनालॉगी प्रॉब्लम का वो बिल्कुल ऐसा ही होता है ना? कि एक वर्ड है या दूसरा वर्ड है आपस में कुछ रिलेटेड है किसी तरह से, और फिर आप बताओ कि जो तीसरा वर्ड है वो चौथे से किस तरह से रिलेट होगा, ठीक है? तो यही पैटर्न इसका रहता है। देखते हैं हम लोग अगला जो टाइप है, टाइप 2, वो कैसा है। तो इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट 3 टर्म्स न्यूमेरिक आर गिवन एंड द मिसिंग इज मार्क्ड बाय क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो 3 न्यूमेरिक वर्ड दिए हुए हैं और चौथा जो है वो हम लोग को मिसिंग है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है? द फर्स्ट टू टर्म्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये दो जो है आपस में रिलेटेड होगा, है ना? ये दो जो है वो आपस में रिलेटेड होगा, ये और ये आपस में रिलेटेड है। तो बताओ दिस इम्प्लाइज दैट ये आपस में कैसे रिलेट होगा, या इसके रिलेशन में यहाँ पर क्या आ जाएगा? द सेम टाइप ऑफ रिलेशंस शुड एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड एंड मिसिंग फोर्थ टर्म। फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। क्लियर है? तो देखो 1 और 8, तो 16 का यहाँ क्या होगा? तो 1 का अगर स्क्वायर कर दो तो 2 का क्यूब है ये, है ना? देखो 1 का अगर आप स्क्वायर कर दो
तो 2 का क्यूब है। उसी तरह से 4 का स्क्वायर कर दो। अब 1 से 2 गया तो 4 से 5 जाएगा, है ना, ठीक अगला नंबर, और उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यानी ये 125 हो जाएगा। क्लियर। थर्ड टाइप में आते हैं। ये जो थर्ड टाइप है ये क्या कहता है कि इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट, है ना, इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट 3 टर्म्स ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स आर गिवन एंड द मिसिंग वन इज मार्क्ड बाय क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स दिए होंगे जो आपस में किसी तरह से ये आपस में रिलेटेड होंगे। अब उसी तरह का रिलेशन आपको इसमें देख करके जो चौथा मिसिंग टर्म है इसको अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो देखो क्यू आई ओ के ये रिलेट हो रहा है एम एम के ओ से, है ना। अब अगर हम लोग देखें कि क्यू जो है वो एम से कैसे रिलेट हो रहा है, तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, आगे तो एम आता ही नहीं है, तो हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना होगा, है ना। इसलिए एम एन ओ पी क्यू। तो क्यू से कितना पीछे आए, 1 2 3 4 पीछे आए, मतलब -4 किए, तब हम लोग को एम मिला। उसी तरह से आई में हमने आई, देखो आई जे के एल एम, तो आई में 1 2 3 4 +4 किया हमने, तब जा करके हम लोगों को एम मिला। अब ओ में हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, के एल एम एन ओ, 1 2 3 4, 4 पीछे गए यानी 4 माइनस किए हैं, तब जा करके ओ से के बना, और के में फिर हमने 4 प्लस किया, तो के एल एम एन ओ, ये हमको ओ मिल गया। तो उसी तरह का पैटर्न -4 +4 -4 +4 लगा करके हम यहाँ से यहाँ इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारा y है, तो y में 4 माइनस करो, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 माइनस करेंगे तो u मिल जाएगा, और u मिल जाएगा यानी पहला वर्ड हमारा u हो जाएगा। तो आप देखो इसमें से u कौन सा है, एक ये है और एक ये है, तो ये तो आपका ऐसे भी कैंसिल हो गया, ये आपका हट गया। अब आ जाओ ए में, तो ए में +4 करना होगा, यानी ए के बाद बी सी डी देन ई, तो नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट आएगा वो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यू ई एस जी। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें देखने को मिलते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, बी डी एफ, ये देखो स्मॉल है कैपिटल है, लेकिन बी, यहाँ सी डी देन ई, और फिर एफ हो गया कैपिटल, राइट। उसी तरह से ए बी सी डी देन ई हो गया कैपिटल। अब यहाँ हम लोग को भरना है अननोन जो पैटर्न है वो, और ये हम लोग को दिया हुआ है, इसका भी आप देख लो, ई एफ जी एच आई जे। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ निकालने के लिए या तो आप आंसर में देख लो कि कौन इसी पैटर्न पे चल रहा है, और या फिर ये देखो, ए के बाद आता है बी, सी के बाद आता है डी, है ना, और ई के बाद आता है एफ। तो उसी तरह से एफ के बाद आएगा जी, एच के बाद आएगा आई, और जे के बाद आएगा के, लेकिन के क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। सो दिस इज जी आई कैपिटल के, जी आई कैपिटल के, आंसर वुड बी सी। क्लियर है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ये, है ना। अब आते हैं फोर्थ पैटर्न पे। अब फोर्थ पैटर्न क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट द रिलेशनशिप हैज टू बी डेसिफर्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द गिवन रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप होता है, सो व्हाट इज रिलेटेड टू मीटर एज लीटर इज रिलेटेड टू वॉल्यूम। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज रिलेटेड टू मीटर, मीटर से क्या रिलेट करता है, जैसे एज मतलब जैसे, लीटर इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, मतलब अगर वॉल्यूम का बात कर रहे हैं तो हम लोग लीटर से मापते हैं, है ना। तो लेंथ का अगर बात करेंगे तो हम लोग मीटर से मापेंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी
लेंथ, क्योंकि वेट हम लोग तो मीटर में नहीं मापते, प्रेशर नहीं मापते, एरिया नहीं, एरिया एरिया हम लोग का मीटर स्क्वायर होता है ना। आप अगर फॉर्मूला देखोगे तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। क्लियर। नेक्स्ट आओ, कारपेंटर इज रिलेटेड टू वुड। अगर कारपेंटर वुड से रिलेट करता है, इन द सेम वे ब्लैक स्मिथ, है ना, इज रिलेटेड टू, ब्लैक स्मिथ किससे रिलेट करेगा? गोल्ड से करेगा? नहीं। ज्वेलरी से करेगा? शूज से करेगा? नहीं। किससे करेगा? मेटल से करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेटल। ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ टाइप नंबर 5 में। इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स आर रिलेटेड इन सेम वे, है ना। यू हैव टू फाइंड आउट दैट ऑप्शन विच हैज द सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप एज मेंशन्ड। मतलब चाहे वर्ड हो, चाहे अल्फाबेट हो, चाहे कुछ भी ऐसा सच हो, लेकिन वो आपस में रिलेट हो रहा है, दो आपस में रिलेट हो रहा होगा, बाकी दो का रिलेशन उसी तरह से अपने को निकालना है। ठीक है, यही है अपना एनालॉगी टेस्ट। The answer options can be more than one in these type of questions। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल दिया है ट्रीज एंड फॉरेस्ट, है ना। जैसे ट्रीज एंड फॉरेस्ट यानी जंगल है तो उसमें पेड़ होंगे, साफ बात है। नहीं तो अगर पेड़ ही काट के हटा दो तो जंगल तो खत्म हो गया। जंगल है किस कारण से? पेड़ों के कारण से। आप अगर जंगल ही काट के हटा दोगे तो जंगल ही नहीं रह जाएगा, है ना। और 2-4 पेड़ अगर लगे हैं तो क्या उसको जंगल कहेंगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से ये लोग क्या है, कैसे आपस में रिलेट है, देखो जरा। ओशन एंड शिप, देखो शिप के होने से ओशन नहीं है। बुक्स एंड लाइब्रेरी, बॉयज एंड टीचर, बुक्स एंड स्टूडेंट्स। यहाँ देखो बुक्स एंड लाइब्रेरी, अगर एक किताब कहीं आप रख दो, सिंगल किताब, सिंगल बुक, तो क्या आप उसको लाइब्रेरी कह दोगे? बिल्कुल नहीं। जब बहुत सारे बुक्स होंगे तब लाइब्रेरी बनेंगे। और सारे बुक अगर आप एक रूम में बहुत सारे आपने बुक रख दिया है तो आप उसको लाइब्रेरी कह रहे हो। लेकिन उसी रूम से आप वो सारे किताबों को हटा दो तो फिर उसको कौन लाइब्रेरी कहेगा? कोई नहीं कहेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से रिलेट हो रहा है ये, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स, और उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल ये नहीं है, इजी है, और थोड़ा सा इसमें जीके भी यूज़ करना है अपने को। तो जो भी है ये जो एनालॉगी टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी आसान होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को समझा, जाना, कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए, और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस एनालॉगी टेस्ट के, और उससे और भी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत।